जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं समान ज्ञान प्राचीन भारत इतिहास से। ये सेट नंबर रहने वाले हैं 4, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न। 3.5 सालों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार वही प्रश्न है आपके ये एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। महाभिव्याय है 100% के साथ आपके एग्ज़ाम से यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर बढ़िए, हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए हम बढ़ते हैं जो आपके सेट नंबर 4 है। तो टोटल आपका प्रश्न करवाएंगे 500 प्लस प्रश्न करवाएंगे हिस्टोरी का। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट करवाते हैं। साइंस का भी करवाए हैं, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स सब का करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। चलिए जहाँ से छूटा हुआ प्रश्न है वहाँ से लेते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ से बचा हुआ है। तो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की तक्षशिला से प्राप्त किया था पढ़ाई का। अगली है कि तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की थी। तो उसकी जो शिक्षक थे चंद्रगुप्त का वो थे चाणक्य। कौन था? चाणक्य था। अगली प्रश्न है कि राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा। तो वो था मगध का। कौन? मगध का था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया। तो क्या था? पंजाब, सिंध और यूनानियों को। किसको? पंजाब, सिंध और यूनानियों को पराजित किया था। अगली प्रश्न कि किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया था। तो किसका विरुद्ध सफलता के? तो घनानंद के विरुद्ध जो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये उत्तरी भारत का क्या मान गया? स्वामी बना दिया गया था। तो किसको हराकर? घनानंद को हराकर सफलता प्राप्त किया था। अगली है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये पिछले 2023 का प्रश्न पूछा है, 2400 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगली है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया। तो उसका गुरु जो था चाणक्य ने ही किया था राज्याभिषेक। अगली है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्ति किया। तो मेगास्थनीज को किया था। किसका? मेगास्थनीज को किया था। अगली है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया। तो वो धर्म जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अगली प्रश्न कि सरवन बेल गोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा 298 ईसा पूर्व, जो उपवास से, जिसे जैन परंपरा में सलेखन कहा जाता है। अगली प्रश्न कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था बिंदुसार। अगली है वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी वारिस सार कहा गया है। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी। तो अमित्रोचेट्स यानी संस्कृत अमित्रघात। अगली प्रश्न अमित्रघात शब्द का क्या अर्थ है। अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है। तो शत्रु विनाशक। क्या? शत्रु विनाशक है अमित्रघात का शब्द का अर्थ। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं। जैन ग्रंथ बिंदुसार को हम कहते हैं सिंहसेन कहते हैं। अगली प्रश्न बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था। फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था। तो डायनोनियस। कौन? डायनोनियस। अगली प्रश्न बिंदुसार के दरबार में आने वाला
सीरिया के सम्राट एंटीओक्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेक्स। अगली प्रश्न कि बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? कौन बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक मांगे थे। अगली प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था आजीवक संप्रदाय का। किसका? आजीवक संप्रदाय का। अगली है आजीवक संप्रदाय का वो भविष्यवक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, तो वो था पिंगलवत्स। अगली प्रश्न बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था दोस्तों? अशोक था। वो कौन? अशोक था। अगली प्रश्न ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है डीएलएड में। अगली प्रश्न बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उप राजा था? बिंदुसार का जब मृत्यु हुआ तो अशोक कहाँ का राजा था? तो अवंती यानी उज्जैन का राजा था। कौन? अशोक था। अगली प्रश्न अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था अशोक मगध के गद्दी पर। अगली है मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने उपाधि धारण किया था देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। अगली पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में। किसको? अशोक को। अगली है सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? कौन? सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया? तो प्रियदर्शी कहा गया। क्या? प्रियदर्शी कहा गया है। अगली प्रश्न है कि अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुरजारा में। अपने लघु शिलालेखों के अंतरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। अगली प्रश्न है अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली थी। क्या थी? पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मी लिपि के रूप में अपनाया। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज अभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? जब अशोक के राज अभिषेक हुआ तो 261 ईसा पूर्व 8वें वर्ष में हुआ था। कौन? कलिंग का युद्ध विश्व का प्रसिद्ध का युद्ध था। अगली प्रश्न कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया था? तो ब्राह्मण धर्म त्याग का अपनाकर ब्राह्मण धर्म त्याग कर वो बौद्ध धर्म अपनाया। पहले अशोक क्या था? ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगली प्रश्न कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त यानी मथुरा का रहने वाले थे। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? तो बोध गया का यात्रा किया था सर्वप्रथम। कौन? अशोक, जब बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगली प्रश्न अशोक के शासन काल में अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो तीसरी कहाँ किया गया था? तीसरी बौद्ध संगीत जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र का नाम क्या? महेंद्र। पुत्री का नाम क्या? संघमित्रा। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। अगली है कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बौद्ध धर्म के पतन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण था भिक्षाओं में अनैतिक आचरण जो था वो भिक्षाओं के अनैतिक आचरण के कारण महत्वपूर्ण कारण था। अगली प्रश्न अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 332 ईसा पूर्व में किसका अशोक की मृत्यु हो गई थी। अगली प्रश्न ये पूछा हुआ है 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगली प्रश्न अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्र जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। अगली प्रश्न अशोक के शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो अशोक के शिलालेखों को राज्य देश यानी
शासनादेश कहे जाते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन? अशोक अभिलेख को 3 भागों में, कौन? शिलालेख अभिलेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 भागों में बांटा गया है। अगली है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और यह कितनी अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई? 14 और 8 से। अगली, अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों की भाषा एवं लिपि है तो प्रकृति और ब्राह्मी लिपि है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो आपके 50 प्रश्न करवाए हैं 60, ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न था। ये सेट नंबर 4 है। तो अब आपका 200 प्रश्न करवा चुके हैं। अब आपका बचा हुआ प्रश्न है 300, यह भी करवा देंगे। आपके एग्जाम तक लगातार बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको ये प्रश्न वीडियो कैसे लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। लाइक करना ना भूलें और चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद।